ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी ने कहा कि मैंने और चांसलर नेमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति हो, सभी पर विस्तार से बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है। हमने दुनिया में चल रहे विवादों पर बात की, हमने यूक्रेन पर भी बात की है, हमने शांति और स्थिरता के लिए भी बात की है। मैंने और चांसलर नेमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और इस पर मेरी सहयोगी कोमल शर्मा आपको ज्यादा जानकारी देंगी। कोमल, 40 व्यवसायियों के साथ भी बैठक हुई है और भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के व्यवसायिक संबंध और मजबूत हों। किस तरह की बातें हुई हैं और क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के बीच में बनी है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 कार्यकाल में भी ये कोशिश करते रहे कि जितने दूसरे देश हैं उनसे हमारे संबंध और ज़्यादा जो है वो प्रगाढ़ बने और ज़्यादा मजबूत बने और हमारे बीच जो व्यावसायिक संबंध है उसमें भी गति आए, क्योंकि जब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की हम बात करते हैं तो उसमें व्यावसायिक तौर पर भी उसको देखा जाना चाहिए। तो आज जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री और चांसलर के बीच मीटिंग हुई और व्यावसायिक बातें भी हुई, उसमें सबसे पहले कई ऐसे समझौतों पर जो है वो सहमति बनी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर नवीनीकरण ऊर्जा, हाइड्रोजन पे या फिर जल और अपशिष्ट प्रबंधन, इन समेत कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर आपसी सहमति बनी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि एक अरसे बाद कोई प्रधानमंत्री भारत से जो है वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं और ऐसे में व्यापारिक संबंध जो है और व्यापारिक मुद्दों पर भी सहमति बने तो एक बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि अभी इससे पहले जब पुतिन से मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और जब ऑस्ट्रेलिया अब आए तो उन्होंने वहाँ पर भी जो संयुक्त बैठक है उसमें आतंकवाद की फिर से बात उठाई कि आतंकवाद जो है वो रुकना चाहिए और जो युद्ध है वो भी किसी समस्या का हल नहीं है। ये युद्ध का टाइम नहीं है, ये आगे बढ़ने का टाइम है। और ख़ास बात ये है कि इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य के एकदम तुरंत बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के चांसलर उन्होंने खुद ट्वीट एक्स पर अपने सोशल मीडिया पर कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बातों से पूरी तरह से सहमत है और पश्चिमी और दक्षिणी देश जो है वो उनको इस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। खासतौर से अभी स्विट्जरलैंड में जो एक शांति वार्ता होने वाली है उसमें जो ये रास्ते चुने गए हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए और इसमें भारत जो है उसका एक अलग भूमिका होगी। और अब ऑस्ट्रेलिया भी किसी भी तरह से शांति, इसमें कोई दो राय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के साथ मजबूत संबंध, खास तौर पर सामरिक दृष्टिकोण से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से भारत का ये हमेशा ध्यान रहा है कि अन्य देशों से उसके रिश्ते मजबूत हों। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि अगर तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी 3.0 में सबसे बड़ा वादा रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट आए, एफडीआई आए और इसके लिए बहुत ज़रूरी है ऑस्ट्रिया या अन्य देशों के साथ हमारे व्यावसायिक रिश्ते ज़्यादा बेहतर हों। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल आपका इन जानकारियों के लिए।